बदायूं डबल मर्डर केस में मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी साजिद और उसके भाई जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर फिर एफआईआर में लिखा गया है कि आरोपी साजिद में उन्होंने लिखा है एफआईआर में लिखा गया है कि आरोपी साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि उसे पैसे चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। जब वो पैसे लेने के लिए अंदर गई तो उसने कहा कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहा है और छत पर टहलने के लिए जाना चाहता है और मेरे बेटों को अपने साथ ले गया। उसने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुला लिया। जब मेरी पत्नी लौटी तो उसने साजिद और जावेद को हाथों में चाकू लिए देखा। साजिद ने मेरी लिखा है एफआईआर में कि साजिद ने मेरे जीवित बेटे पर भी हमला करने की कोशिश की और उसे चोटें भी आई हैं। दोनों भाग रहे थे और साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि आज उसने अपना काम पूरा कर लिया। बता दें आपको कि बदायूं डबल मर्डर केस में मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी साजिद और उसके भाई जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। एफआईआर में लिखा गया है कि आरोपी साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि उसे पैसे चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। जब वो पैसे लेने के लिए अंदर गई तो उसने कहा कि वो अस्वस्थ महसूस कर रहा है और छत पर टहलने के लिए जाना चाहता है और मेरे बेटों को भी अपने साथ ले गया। उसने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुला लिया। जब मेरी पत्नी लौटी तो उसने साजिद और जावेद के हाथों में चाकू लिए देखा। साजिद ने मेरे जीवित बेटे पर भी हमला करने की कोशिश की और उसे चोटें भी आई हैं। दोनों भाग रहे थे और साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि आज उसने अपना काम पूरा कर लिया। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर एक दुखद घटना घटी, एक हैवानियत शर्मसार करने वाली घटना घटी, जहां पर एक आरोपी ने 2 बच्चों को 6 साल और 11 साल बच्चों को मौत के घाट उतार दिए। वहीं हत्या करने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की और उसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग की। इस खबर पर पूरी जानकारी साझा करने के लिए वरिष्ठ संवाददाता आनंद मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जी आनंद जी, ये जो बदायूं से खबर है जहां पर दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई, देखिए मुख्य आरोपी तो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन उसके भाई की तलाश अभी भी जारी है। और अभी ये जो खबर हमारे पास रिपोर्ट जो सामने आई उसमें आरोपी ने कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया। उस वक्त तक ये जानकारी नहीं थी कि घटना ये जो घटी है, ये जो हत्या की गई है, इसका क्या कारण रहा है, क्या कुछ अपडेट कि क्या वजूहात रहे होंगे कि ये जो इतनी निर्मम तरीके से मासूमों की हत्या की गई। देखिए, बदायूं में ये 2 बच्चों की जो निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी वारदात है। एक छोटे छोटे बच्चों को जिनका कोई कसूर नहीं हो सकता है, जिनका कोई एक सामाजिक कोई दायरा नहीं होता है छोटे बच्चों का, उनकी हत्या करना ये कहाँ तक जायज है, कैसे जायज है, ये समाज को देखना होगा। 2 निर्मम बच्चों की हत्या और तीसरे बच्चे की भी हत्या करने का प्रयास, ये बहुत बड़ा मामला है। और वहां पे एक आप समझिए कि क्योंकि ये दो समुदायों का मामला है, तो दोनों समुदाय कल से एक प्रकार से दोनों समुदायों में तनाव है। और लेकिन पुलिस व्यवस्था भी बहुत ही चाक चौबंद है। इस हत्याकांड के बाद, डबल मर्डर के बाद जो है छोटे छोटे बच्चों की, जो आरोपी था नाई जो था उसका भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, जिससे एक रात में जो है जो दूसरा पक्ष है उसमें हल्का सा एक दबाव महसूस हुआ कि कम से कम पुलिस जो है अपना काम कर रही है। और क्योंकि ये एक ऐसी घटना है कि दोनों पड़ोसी थे, जो अभी तक जो सामने चीजें आ रही हैं, पड़ोसी थे, तो पड़ोसी अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को इस प्रकार से हत्या करने के लिए उतारू हो रहा है, हत्या करने का प्रयास कर रहा है, तो आप समझिए कि जो मानवीय दृष्टिकोण है वो एक प्रकार से गायब हो चुके हैं। और आदमी एक व्यक्ति जो है वो कैसे किसी पे विश्वास करे, कैसे किसी पे किसको बैठाएगा अपने घर में, किसको ना बैठाए। जो घटनाएं आ रही हैं कि जो आरोपी था वो उस घर में गया था, पैसे लेने, उधार लेने गया था, उसके बाद वहां पे चाय पिया और चाय पीने के बाद 2 बच्चों की जो निर्मम हत्या की गई है, उसी के घर में 3rd फ्लोर पे काट के निर्मम हत्या की गई है। जब उसका तीसरा भाई जो कुछ सामान लेने बाहर गया था वो आया, उसने देखा जो चश्मदीद थे तो उनसे वो भिड़ गया
भिड़ने के बाद उसने प्रयास किया, लेकिन जो दोनों जो आरोपी हैं, एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है और एक आरोपी जो है अभी फरार है। पुलिस उसको लगातार ढूंढ रही है। जी। अब देखिए, आपने बात दो समुदायों की की है, बिल्कुल, क्योंकि रमजान चल रहा है और होली भी आ चुकी है, इसमें ये चीजें तो सामने आ ही सकती हैं। लेकिन जो आरोपी होते हैं उसका कोई जात धर्म नहीं होता, वो हर चीज से परे वो आरोपी ही होता है। लेकिन इस पर चूंकि बात भी जायज है कि दो समुदायों के बीच की बात हो गई और त्यौहार चल रहे हैं, दोनों के त्यौहार चल रहे हैं, ऐसे में इलाके में कैसा माहौल है अभी, मतलब क्या स्थिति इलाके में बनी हुई है? देखिए, बदायूं का जो इलाका है ये शहर का इलाका है और यहाँ पे कल से ही तनाव लगातार फोर्स है, पुलिस बल मौके पे है, क्योंकि डीजीपी प्रशांत कुमार का भी स्पेशल आदेश है कि जो आरोपी हैं वो कैसे भी बचने नहीं चाहिए, उनको कैसे भी गिरफ्तार करें, कैसे भी इनको जो है कानून के दायरे में ले आए। और क्योंकि ये जो दोनों हत्याएं, जो बच्चों की हत्याएं की गई हैं, एक समुदाय में बहुत ही रोष व्याप्त है। एक आप समझिए एक मानसिक जो एक डर होता है बच्चों के अंदर पैदा हो गया है कि भाई पड़ोसी के यहाँ भी क्या पड़ोसी बच्चे अब जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जो चीजें एक तरीके से जो लोग इस समय जो मन में चल रहा है कि मानसिक जो आप समझिए कि जो अपराध है, जो मानसिक जो सोच है उसको कैसे आदमी उसको कैसे खत्म किया जाए, किस पे विश्वास किया जाए, किस पे ना विश्वास किया जाए। ये घटनाएं जो हैं लगातार एक समाज में ऐसा वातावरण पैदा कर रही हैं, ऐसा वातावरण पैदा करती हैं जो अविश्वास का वातावरण होता है। अविश्वास का वातावरण मतलब कि आप समझिए कि हम अपनों पे ही शक करने लगेंगे। अगर ऐसी चीजें होंगी तो हम अपनों पे ही शक करने लगेंगे। जो घटनाएं हैं ये समाज के लिए एक कलंक है। ये सब ये घटना जो है बदायूं घटना, ये समाज के लिए एक कलंक है। जी बिल्कुल, ये निहायत ही अफसोसनाक घटना है, निहायत ही शर्मनाक घटना है। वैसे पूरी जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि बदायूं डबल मर्डर केस जिसने सभी को झंझोड़ कर रख दिया है, उसमें अभी तक फिलहाल कोई ऐसा बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है जिसके आधार पर ये कहा जाए कि इस वजह कर उन मासूमों की हत्या की गई है। बस चीज़ें इतनी ही सामने आ रही हैं कि आरोपी हत्यारा घर पर आया और उसने पैसे की मांग की, उसे पैसे दिए भी गए, लेकिन बावजूद इसके उसने दो मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी। मासूमों के बारे में आपको बता दें कि एक मासूम 11 साल का है और दूसरा 6 साल का। सभी चीज़ों से परे मासूमों की हत्या की गई।